हेलो 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 पानी पिलाओ। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। इतना अच्छा अच्छा हृदय भेजेगा तो कैसे रखेंगे ना। तू हमारे जान रे, सुगनिया रे, प्रणाम रे, भाई रे, सोना रे, सुग्गा रे। आजा 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 आजा, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। और आज का जो क्वेश्चन है सर, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। एनटीपीसी के दो सेट से हमने क्वेश्चन उठाए हैं। आपको भी अंदाजा हो जाए कि आज के क्वेश्चन एनटीपीसी के क्वेश्चन हैं। एनटीपीसी का क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, यह आपको भी अंदाजा हो जाएगा आज। प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़िए और जल्दी से जुड़ के हम लोग सर सवाल को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? कबूतर तो उभयचर है नहीं। उभयचर किसको कहते हैं मेरे दोस्त? जो जल और स्थल दोनों में रहे। उभयचर उसको कहते हैं जो जल में भी रहे और जो स्थल में भी रहे। जो जल में भी रहे और स्थल में भी रहे उसे हम उभयचर कहते हैं। जो जल में रहे और स्थल में रहे उसे हम उभयचर कहते हैं। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बताओ। टोड, कबूतर तो होगा नहीं, बिल्ली होगा नहीं, कछुआ है नहीं, ये सरीसृप में आता है। कछुआ आपका सरीसृप में आता है। तब एक ऑप्शन बच गया मेरे दोस्त। क्वेश्चन एनटीपीसी का जो पूछा है वो बड़ा ही गड़बड़ पूछा है, बहुत ही ज्यादा उल्टा पुल्टा करके पूछा है। इसलिए मेरे दोस्त एकदम तोरा हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। आज का क्वेश्चन ओरिजिनल एनटीपीसी का क्वेश्चन है, आपके सामने प्रस्तुत है। जल्दी से बता दीजिए सर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज टूड। ए फॉर एप्पल। जल्दी जल्दी मार्क। व्हाट इज द आंसर? ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल इज द आंसर। मेढके के जैसा ही दिखता है सर, मेढक के जैसा ही दिखता है। अगला, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों। ये एकदम आज में कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं कि टफ कर दिए, इजी कर दिए, ऐसा कुछ नहीं किए हैं मेरे दोस्त। आज सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल क्वेश्चन की बात होगी। तो आइए जल्दी से बता दीजिए। स्वयं भोजन बनाएगा स्वपोषी, प्राणी संभोजी जीव, ये सब कुछ खास नहीं है। परपोषी, जो दूसरे से भोजन ग्रहण करे, दूसरे से भोजन ग्रहण करेगा उसे हम परपोषी कहते हैं। दूसरे से भोजन। आइयो पूछा है। मृत्युपोषी भी पूछा है। सड़े गले पदार्थों से भोजन, सड़े गले पदार्थ से भोजन, सड़े गले पदार्थ से भोजन, सड़े गले पदार्थ से भोजन होगा तो मृतपोषी हो जाएगा। आंसर बता दे जल्दी से क्या हो जाएगा। एकदम ओरिजिनल, आज तुमको हम एकदम ओरिजिनल प्रश्नों से मिलाने जा रहे हैं। व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। कर चला। जो खुद से भोजन बनाए स्वपोषी, जो दूसरे से भोजन ले परपोषी, सड़े गले पदार्थों से लेगा मृतोपजीवी या मृतपोषी। आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? जल्दी बता। जीवाणु जनित रोग है निम्नलिखित में से कौन सा? जल्दी से बता दो। व्हाट इज द आंसर? डिप्थीरिया होगा हो। डीपीटी जो हम लोग सर लेते हैं, डी फॉर डिप्थीरिया हो गया। डीपीटी, डीपीटी डिप्थीरिया जीवाणु जनित है। छोटी चेचक जल्दी से बता दो। ये सर विषाणु जनित है, विषाणु जनित है। खसरा, ये भी विषाणु जनित है, विषाणु जनित है। और कंठमाला तो हो गया घेघा, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है मेरे दोस्त। आयोडीन की कमी से होता है कंठमाला, घेघा। आंसर जल्दी से, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन से आप तो हम मिलाने वाले हैं। आंसर बता जल्दी जल्दी, एकदम फास्ट। व्हाट इज द आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। छोटी चेचक विषाणु जनित है, खसरा विषाणु जनित है, कंठमाला आयोडीन की कमी से होता है। अगला, दंत क्षय का क्या अर्थ है? ए मेरे दोस्त, जो क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा है ना, हमको तो अब इस पर हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन सर आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 में। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। दंत का क्षय। पहले तो दंत में सर क्या होता है? दंत में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, CA3PO4 हॉल 2 होता है। दंत में CA3PO4 हॉल 2 होता है। दंत की अगर हम बात करें, CA3PO4 हॉल 2 होता है मेरे दोस्त। और कुछ लोग कहेंगे दांत का क्षय, दांतों का सफेद होना। ये सफेद होना क्षय थोड़े है। क्षय का मतलब होता है नाश। क्षय का मतलब होता है मेरे दोस्त नाश। अब दांतों का सूजन, सूजन से भी क्षय नहीं होता। दांतों का सड़ना क्षय है। दांतों में भोजन के कणों का चिपक जाना। जल्दी से बता दो व्हाट इज द आंसर। मार चला सरिया के,
मार 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 भाई मेरा मार। आंसर बता, व्हाट इज आंसर? दंत का क्षय का क्या अर्थ है? दांतों का सड़ना। अगला, घेघा का विकार की कमी किसकी कमी के कारण होता है? ये क्वेश्चन घेघार रोग पहले पूछता था, इसी को कर दिया घेघा का विकार। घेघा का विकार आयोडीन की कमी से सबको पता है। पोटेशियम हाथ में गल जाता है, ये पूछता है, हाथ में गलता है पोटेशियम। सोडियम और कैल्शियम की बात नहीं करेंगे सर। सोडियम को कहां रखा जाता है? सबको पता है। सोडियम किरोसिन में रखते हैं, किरोसिन में रखते हैं। सोडियम किरोसिन में रखते हैं सोडियम। कैल्शियम हड्डी में पाया जाता है, सबको पता है, और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग मतलब पानी सोखता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। पानी सोखता है, दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। पानी सोखता है मेरे दोस्त, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? ए की बी की सी? सी फॉर कैट। अगला, यूनिक्स, एमएस डॉस, लिनक्स, इनमें से क्या है? इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबको पता है। यूनिक्स, विंडोज, डॉस, लिनक्स, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबको पता है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। कंप्यूटर, प्रिंटर, प्रिंटरों के ब्रांड्स नहीं है। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? बी फॉर बॉल। झूठ मूठ का इसमें हम लोग टाइम नहीं व्यतीत करेंगे। बताए एक और आंसर की होगा। चला, कंप्यूटर से भी खूब क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए कंप्यूटर का एक हम मिनी बुक भी ला रहे हैं ताकि तुमको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएं। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? जल्दी बता। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में किसका प्रयोग किया जाता है? की मारेगा सर। मौसम के पूर्वानुमान में, मौसम का पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान क्या होगा? जल्दी से बताओ। मौसम का पूर्वानुमान क्या होगा? सर मौसम का पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। एक तो ये आंसर हो जाएगा, एकदम वेरी 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 गुड क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा मेरे दोस्त, मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए हम लोग ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग करते हैं। ध्रुवीय उपग्रह का नाम सुना होगा, इसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए सुपर कंप्यूटर और ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग करते हैं। आंसर जल्दी जल्दी बता दो हो राजा, क्या होगा? की सब लिखता है रे दुष्ट? क्या लिखा है? मेरी भाभी दरभंगा हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है और हम हॉस्पिटल से क्लास देख रहे हैं। और दुष्ट, भाभी एडमिट है, की हो गया, रहने दो, और तुम क्लास देख रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या आप वहां से भी क्लास कर रहे हैं? आपको क्लास तो करना ही चाहिए सर। तबीयत खराब होना, किसी व्यक्ति का चला जाना, किसी व्यक्ति का टांग हाथ टूट जाना, ये सब नॉर्मल समस्याएं हैं जो लाइफ में आएंगी, लेकिन कर्म एक फाइनल डेस्टिनेशन है जिसको हमको तय करना होता है। अब बताइए सर जल्दी से, मौसम का पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर या ध्रुवीय उपग्रह हो जाएगा। और इसी में अगर तुमको पूछेगा दूर संचार के लिए, तो हम कहेंगे भू-स्थिर उपग्रह। भू-स्थिर उपग्रह का उपयोग हम लोग करते हैं मेरे दोस्त, किसमें? दूर संचार में। भू-स्थिर उपग्रह का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? दूर संचार में करते हैं। भू-स्थिर उपग्रह का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? दूर संचार में करते हैं। भू-स्थिर उपग्रह का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं मेरे दोस्त? दूर संचार में करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। अगला, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? ये भी सर क्वेश्चन पूछा है, आपके पास अगर होगा तो आप देखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर है। हेनरी प्रेरकत्व की का मात्रक है, हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है। फेराड जो है सर धारिता का मात्रक है, धारिता का मात्रक है, धारिता का मात्रक है, धारिता का मात्रक फेराड है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है।
और पास्कल दाब का मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। आंसर। वेबर किसका मात्रक है मेरे दोस्त? चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है मेरे दोस्त वेबर, और चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है मैक्सवेल। चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक जो होता है मेरे दोस्त, सीजीएस मात्रक ये होता है, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक हो जाता है मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक हो जाता है मैक्सवेल। यू विल गेट द आंसर। इतने तुमको पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। रे मेरी जान, की लिख रहा है? एकदम दिल भेज रहा है। बताओ, तुम जो है छोटा दिल भेज रहा है। दिल तो तुम्हारा हमारा पास है, ये है। दुष्ट, पढ़ाई कर खूब मन लगा के, और जब मिठाई लेके आएगा ना तब आएगा गेम में मजा का। और जब स्टेशन पे मांग, हम सोचो कितना मजा आएगा जब मैं और मेरी पत्नी साथ में हो और तुम हमको आके कहो प्रणाम सर, हम तो आप ही से पढ़े सर, इसी स्टेशन पे पोस्टेड हैं सर। दिल मेरा गदगद हो जाएगा। तब देखेंगे पत्नी की तरफ है, का जी हमको तुम का समझती है, देखो वो दिन तभी आएगा चला जब तुम सरिया के मेहनत करेगा, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एकदम सरिया के मेहनत करना है, जितना तुम कर पाते हो तभी काम होना है मेरे दोस्त, नहीं तो काम नहीं होना है। अब जल्दी से बता दो व्हाट इज द आंसर। वेबर इज द आंसर। अगला, किसी वस्तु का संवेग इतना सेकंड में, टाइम का मान दे दिया है 0.02 सेकंड में 10 केजी, एम का मान दे दिया है 10 केजी मीटर पर सेकंड है, 10 केजी मीटर पर सेकंड है, तब वस्तु पर कार्य बल कितना होगा? तो सर बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, लेकिन यहां क्या किया है? द्रव्यमान गुना त्वरण, एम इज इक्वल टू हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड है, तो एम बाय भी का मान दिया हुआ है। देखो कह रहा है कि सेकंड में इतना केजी मीटर पर सेकंड परिवर्तन होता है किसी वस्तु का संवेग। तो संवेग की अगर बात करोगे तो ये संवेग का मान दे दिया, संवेग बराबर एम इंटू भी, ये पी का मान दे दिया है। इसको हम लिख सकते हैं एम भी बाई टी, क्योंकि वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, तो एम भी बाई टी हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? एम भी को हम लिख सकते हैं पी बाई टी। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया चला, पी का मान हो जाएगा 10 और टी का मान हो जाएगा 0.02। एक बार फिर से देख लो, फिर समझ में आ जाएगा। देखो एक बार है कि एक वस्तु का संवेग में इतना सेकंड में इतना परिवर्तन होता है, तो 0.02 सेकंड समय है और संवेग है 10 केजी मीटर पर सेकंड। तो कहता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान हो गया एम और त्वरण हो गया भी बाई टी, भी बाई टी, तो एम इंटू भी को हम पी लिख सकते हैं, पी बाई टी, पी बाई टी, पी दिया हुआ टी दिया हुआ, आंसर आ जाएगा। बता तो सॉल्व करके जल्दी से कितना आंसर आ रहा है। तब तक हम तुम लोग का कमेंट्स भी देख लेते हैं, की लिख रहा है, की सब लिखते रहता है। सर आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, हम जानिए रहे हैं यही सब लिखवे करेगा, यही सब लिखवे करेगा, दुष्ट कहेंगे। स्मार्ट हम पैदाइशी हैं, जब से ही धरती पे आए हैं लोग हमें स्मार्ट मैन कहते हैं। खाली चला मामला तो नहीं गड़बड़ा गया है कि उम्र हो गया है, ब्याह नहीं हो रहा है, और कोई बात नहीं। अगर तुम लोग मेरा ब्याह करवा दो तो भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, कितना आ रहा है? 500 की 550। बदा 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 बदाम मेरे शेर, 500 न्यूटन इज द आंसर। 500 न्यूटन इज द आंसर। धन आवेशित आयन को की कहते हैं? एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन में हम कोई छेड़छाड़ नहीं किया, ओरिजिनल एनटीपीसी तो सामने लाके रख दिए। कहते हैं धन आवेशित कण को क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। ऋण आवेशित कण को ऋणायन कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु 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 कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को, सूक्ष्मतम कण को, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। डाल मनोज जी,
तो यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं और तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। क्या है? तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? परमाणु। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु। व्हाट इज द आंसर? इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? बता चला की होगा आंसर। एकदम सबके ब्याह करवा देंगे इस बार। इस बार हम प्रण किए हैं, हमारे हो न हो तो हर इस बार जो है चला ठंडी हम बढ़िया से बिता देंगे। एकदम टेंशन नहीं लेना, तो हर ब्याह इस बार हर हाल में करा देंगे। एकदम तोरा टेंशन नहीं, ठंडी से पहले तो हर ज्वाइनिंग हो जाएगा एकदम। मिला भाई मिला छोड़ना पढ़ ले, लेकिन मामला ने तो गड़बड़ा जो। तो 11 नंबर का आंसर बता, जल्दी बता 11 का आंसर। व्हाट इज द आंसर फॉर 11? निम्न में से कौन सा गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन कौन सा गैस जिम्मेवार है? CO2 जिम्मेवार है, CH4 जिम्मेवार है, वाटर वेपर जिम्मेवार है, वाटर वेपर जिम्मेवार है, वाटर वेपर यानी जलवाष्प जिम्मेवार है। अब जल्दी से बतावा हो राजा, आंसर का हुई हो भैया। व्हाट इज द आंसर? आंसर बता चला जल्दी से की होगा। व्हाट इज द आंसर? इनमें से कौन सी गति ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? बता चला। जगह से गैस नहीं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, वो नहीं होगा। बता, आपने बताएगा तो पीट देंगे। पढ़ आंसर। परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग, एकदम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, एकदम खूब निकलेगा। ताप विद्युत संयंत्र में होने वाला उत्सर्जन, ताप विद्युत संयंत्र का मतलब हो गया कोयला जलता है वहां, कोयला जलता है वहां तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलवे करेगा। परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग, सोलर प्लेट लगा देंगे। बड़ा आंसर क्या होगा? सबका ब्याह इस बार हम करवाएंगे। एगो मैट्रिमोनियल वेबसाइट खोल देते हैं, तुम लोग रजिस्टर्ड हो जाना। मेरा खूब ब्याह करवाने का फीस भी लेंगे तो हर ब्याह भी करवा देंगे एकदम। केकरा चला मन है कि इस बार हमारे ब्याह हो जाए? कितना पढ़ पढ़ के चला थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। बता केकर कर मन है ब्याह करने का? एक टाइप करो। जकरा सर पूरा जीवन कुंवारे रहना है कृपया 2 टाइप करें जल्दी जल्दी। जकरा सर पूरा जीवन कुंवारे रहना है, कट्टम कुट्टा लगा दिए हैं तोरा पर, कृपया 2 टाइप करें जल्दी जल्दी टाइप। जे सर शादी एकदम करना चाहता है, ओलो आजा आजा आजा। अरे मुंडे ये देखो मेरा भांजा मेरे पास एवे नहीं करता। आज है देखो देखो ये यहाँ ये मेरे से डरता है। देखिए देखिए अरे यहाँ है देखिए कैमरा बल्ब चिया ई बल्ब चिए बाप ओ लो आई देख दे मामा मामू 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 कैमरा में मामू के चे मामू गो आई की चे ई बल्ब चिए। देखो चला मेरा भांजा है एकदम स्मार्ट, भयानक वाला स्मार्टनेस है। एक बार मामू सबको हाई कर दीजिए। एक बार मामू सबको ऐसे हाई कर दीजिए। एक बार सबको प्रणाम कर दीजिए। एक बार सबको प्रणाम कर दीजिए। एक बार प्रणाम। हाँ ई बल्ब ई बोर्ड। एक बार नमस्ते कर दिए। इधर नमस्ते कर दीजिए। एक बार मामू को नमस्ते कर दीजिए। एक बार कर दीजिए। है देखिए इधर हाथ उठा के और ऊपर सबको नमस्ते कर रहा है। देखो सब इसको आशीर्वाद दोगी बड़ा होके जो है IAS बने। IAS नहीं बने तो आतंकवादी बने। क्या आतंकवादी बने? मेरा भांजा आज पहली बार मेरे गोद में आया है, नहीं तो ये भी नहीं करता है। एक बार प्रणाम कर दीजिए मामू लोग को, प्रणाम कर दीजिए। एक बार मामू लोग से आशीर्वाद ले लीजिए। देखो हेलो देखो चला मेरा भांजा है, इसको सब मिलकर आशीर्वाद दो कि एकदम IAS बने ना तो आतंकवादी बने। दुए गुण से एगो देना, समझा? तेसर देने का एक जरूरत नहीं है। बोले ये पढ़ाएगा, देखो यही पढ़ाएगा। एगो पढ़ा दो। अले 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 ये बहुत ही शरारती बच्चा है, तुम लोग इसको आशीर्वाद दो कि शरारत ना करें। एक बार प्रणाम कर मामू जी को, एक बार लास्ट बार, एक बार। ले जाओ बच्चा सब पढ़ेगा। आजा 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 टाटा। ये बहुत स्मार्ट है, इसको अपने स्मार्टनेस पे घमंड है। हम मेरे पास एवे नहीं करता तो मुंह मामू चोर जैसा है।
आजा मेरे दोस्त, आजा 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 अगले प्रश्न की ओर। इसका एक चैनल है प्रियंका आशी 31, तुम लोग उसको सब्सक्राइब करो अगर इसका ब्लॉग देखना है तो। आ जाओ। कहते हैं इनमें से कौन गतिशील गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग, इसमें सर कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगा, इसमें कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगा। तो व्हाट इज द आंसर? ए फॉर एप्पल इज द आंसर। खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है? खाना पकाने वाले बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण वांछनीय है? देखो इससे रिलेटेड तुमको दुए को बात पूछेगा। एक पूछेगा मेरे दोस्त बर्तन का, एगो पूछेगा जल का। बस दुए को पूछवे करेगा, एगो बर्तन का एगो जल का, बस यही दूगो तोरा याद रखना है। एगो पूछेगा विशिष्ट उष्माधारिता, विशिष्ट उष्माधारिता, एगो पूछेगा चालकता। चला रे, इसका विशिष्ट उष्माधारिता होता है निम्न बर्तन का, लेकिन जल का होता है उच्च। चालकता इसका होता है उच्च, जल का भी चालकता होता है उच्च। यही पूछता है। इतना अगर तुम याद रखते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पहले भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं और बड़े उल्टे पुल्टे प्रश्न पूछे गए। तुमको कहेगा खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट उष्माधारिता उच्च और चालकता भी क्या होती है? उच्च होती है। विशिष्ट उष्माधारिता निम्न और चालकता उच्च। जल की विशिष्ट उष्माधारिता भी उच्च और चालकता भी उच्च। यही क्वेश्चन सर पूछता है। आप इसको एक बार जरूर इसको सर ध्यान में रखेंगे। एक लाइन का बात है देखो 1 2 3 पैरामीटर उच्च है, खाली विशिष्ट उष्माधारिता बर्तन की निम्न होती है। अब बाकी सबका चालकता उस विशिष्ट उष्माधारिता कुछ पूछेगा उच्च मार देना। ठीक है, अब जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? खाना पकाने में के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है? तो हम कहेंगे भैया उच्च विशिष्ट उष्मा नहीं, निम्न विशिष्ट उष्माधारिता। ये उच्च वाला दोनों कट गया, उच्च वाला दोनों बात कट गया। निम्न विशिष्ट उष्माधारिता उच्च तापीय चालकता, उच्च तापीय चालकता सही है। निम्न विशिष्ट उष्माधारिता उच्च तापीय चालकता आंसर। आंसर 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 क्या होगा जल्दी बता, ए की बी? बी फॉर बॉल। अगला, एक डोमेन में लगभग परमाणु होते 10⁻18 से 10⁻21 चला। डोमेन क्या है? डोमेन की अगर हम बात करें, डोमेन होता है सर चुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं की संख्या। चुंबकीय पदार्थ एकदम चला ओरिजिनल वाला मामला है। चुंबकीय पदार्थ के परमाणु की संख्या 2 से 3 क्वेश्चन इसमें ऐसा होगा जो ओरिजिनल नहीं है, 17 क्वेश्चन इसमें ओरिजिनल है। चुंबकीय परमाणुओं की संख्या 10⁻18 से 10⁻21। अब कहोगे वही 2 से 3 क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि एक सेट में जितना क्वेश्चन मिला 2 सेट में उतने क्वेश्चन लाए होंगे। अगर हो सकता है 17-18 मिला होगा, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया गया होगा। नहीं अगर 20 होगा तो 20 होगा, लेकिन 2 क्वेश्चन हमको लगता है 2-3 क्वेश्चन अलग से होगा, क्योंकि दोनों सेट मिला के 17 या 18 क्वेश्चन था। चुंबकीय पदार्थ के परमाणु की संख्या को डोमेन कहते हैं, और एक डोमेन बराबर फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त 10⁻18 से 10⁻21। 10⁻18 से 10⁻21 इज द आंसर। जैसे एक मोल बराबर होता है 6.02 10⁻23, वैसे ही एक डोमेन बराबर होता है 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु। 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु आंसर। अगला, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थानांतरितकरण की हो सकता है? ये क्वेश्चन चला, एकदम नया टाइप का क्वेश्चन पूछा, पता नहीं काहे पूछा, ये तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन पूछा। वायुमंडल में तड़ित द्वारा, तड़ित समझते हो? तड़का, बिजली, बिजली द्वारा किस गैस का अस्थिरीकरण हो सकता है? नाइट्रोजन गैस का सर। जब तड़का तड़ता है ना तो नाइट्रोजन गैस सर स्थिरीकृत होता है। नाइट्रोजन गैस ही राइजोबियम द्वारा स्थिरीकरण होता है, एजेटोबैक्टर द्वारा होता है, तड़का तड़कने से भी इसका स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण 2 प्रकार से, एक तो राइजोबियम करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण,
कहां? दलहनी पौधों के जड़ों में, और एक एजेटोवेक्टर करता है, एजेटोवेक्टर करता है, एजेटोवेक्टर करता है। ये कहां करता है सर? मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। और इसकी अगर हम बात करें राइजोबियम की, तो सॉरी दलहनी पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, दलहनी पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, दलहनी पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। दलहनी पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण? स्थिरीकरण जब भी होगा, स्थिरीकरण मतलब सर स्टेबल कर देता है, इधर उधर भागने नहीं देता, उसी को स्थिरीकरण करते हैं। दैट इज द आंसर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का और दो टाइप से स्थिरीकरण होता है, आपके सामने है। एक राइजोबियम, दलहनी पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, एजेटोबैक्टर, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। आंसर बता जल्दी से, क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 15, जब एक वस्तु, बता आंसर है रे। अरे चला एक और आंसर बता, तेरा पता है, आई मारेगा तू, हमारा पता है, इसलिए कि इस बार तो हम ब्याह करवा देंगे। अब तू चाह भी रहा है ब्याह करने के लिए, इसलिए प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दे मेरे दोस्त, मेरे शेर, मेरा भाई, मेरा सोना, मेरा मुर्गा, जल्दी जल्दी बता दो। एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करता है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होगा? सर जब ये वृत्तीय गति में परिवर्तन की बात करेंगे तो सर हर बिंदु पर इसकी दिशा अलग अलग होती है, हर बिंदु पर इसकी दिशा अलग अलग होती है। तो सर ये इसीलिए इसका आंसर दिशा होगा। वैसे इसका ये देखो नया टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया, संवेग भी इसका आंसर होगा, लेकिन दिशा के कारण संवेग बदलता है। देखो ये हमेशा ध्यान रखना कि वृत्तीय गति में हम बच्चों को बताते भी हैं, चला बहुत डेप्थ में क्वेश्चन अब पूछता है। अब वो जमाना चला गया कि जब तुम कुछ कर लोगे और तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। सर 1 के 2 नंबर का फासला है जो तुमको तय करना होगा। पिछली बार क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, हर बार कुछ ना कुछ नया हुआ। तो कहते हैं वृत्तीय गति की अगर हम बात करें तो इसमें सर सदिश बदलता क्योंकि इसके पास दिशा होता, अदिश नहीं बदलता, अदिश नहीं बदलता क्योंकि इसके पास दिशा नहीं होता। सदिश बदलता क्योंकि इसके पास दिशा होता, अदिश नहीं बदलता क्योंकि इसके पास दिशा नहीं होता। अब कहता है जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता? मेरे दोस्त दिशा परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है? दिशा परिवर्तित होता है, दिशा परिवर्तित होता है, इसीलिए संवेग भी परिवर्तित होता है। लेकिन मेनली पहली बात अगर हम बात करेंगे तो दिशा बदलेगा। सर एक बार अगर इसका एग्जांपल की बात करोगे, सदिश में संवेग आ जाता है, संवेग बदलेगा, गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगा, चाल नहीं बदलेगा क्योंकि वो अदिश राशि है। लेकिन दिशा अगर ऑप्शन में रहे तो पहला ऑप्शन दिशा होगा, और नहीं रहेगा तो ये सर सदिश राशि है। सदिश राशि है तो हमने कहा है कि दिशा बदलने के कारण सभी सदिश बदलेगा, तो ये भी बदलेगा, लेकिन ये सेकंड आंसर होगा। इस लेवल के क्वेश्चन सर पूछे जा रहे हैं। लेकिन सर जब आप देखोगे तो जितना भी यूट्यूब पे आता है कि सर हमको तो उस बात से 3-4 दिन से पहले से बहुत गुस्सा उठा हुआ है, कहेगा सर कौन सा क्वेश्चन पूछा बताइए आपके शिफ्ट में। हाँ मेरे शिफ्ट में पूछा था नींबू का पीएच 2 कितना होता है। हाँ सर बताइए आपके शिफ्ट में क्या पूछा। मेरे शिफ्ट में पूछा था मीथेन का सूत्र क्या होता है। अरे दानव ई के कर शिफ्ट में पूछा। जब आप एग्जाम हॉल से निकलते हैं ना मेरे दोस्त, सबसे इजी क्वेश्चन जो होता है वो आपको याद रहता है। जो सबसे इजी क्वेश्चन होता है वही आपको याद रहता है। ये आप काहे नहीं समझ रहे हैं। और जो टफ क्वेश्चन होता है वो आप देखते भी नहीं है, क्योंकि टफ चीजों से दिमाग दूर भागता है। लेकिन वो माइक सटा देता है, आप लोग वही सुन लेते हैं, और तब हमको भी आके कहते हैं अरे सर साइंस से 1-2 क्वेश्चन पूछा था सर। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं, एक शिफ्ट में 14 क्वेश्चन भी पूछा है, 12 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन तक पूछा है। अब तुम कहेगा सर आपका साइंस है तो आप बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। किसी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन पूछा एनटीपीसी में, लेकिन किसी शिफ्ट में 14 भी पूछा। अब तुम जान लो मेरे दोस्त, अगर तुमको इतिहास नहीं पता है रेलवे का तो आज हम बता देते हैं तुमको कि पहले बहुत सारे एग्जाम में ऐसा हुआ जिसमें कुछ सिलेबस था और उसी में कुछ और पूछ ही दिया। जैसे फिटर के एग्जाम में पिछले बार एएलपी में सर सब पढ़ा के भेजे और 21 तारीख के सेकंड शिफ्ट में खाली सीएनसी मशीन से क्वेश्चन पूछ दिया, 75 के 75।
खूब पढ़ा के भेजे। 25 नंबर का क्वेश्चन पूछना था फिजिक्स से, और 40 नंबर का फिजिक्स और ड्राइंग से 2 क्वेश्चन पूछा, और फिजिक्स से 30 को क्वेश्चन पूछ दिया खाली थर्मल से, वो भी न्यूमेरिकल। अगर कोई माई बाप नहीं है रेलवे के, अगर तुम दिया होगा तो तुमको पता होगा। ये काहे नहीं बूझ रहा है तुम लोग, हमको समझ में नहीं आता है। एकदम तोरा चला समझना पड़ेगा, इस चीज एकदम समझना पड़ेगा हर हाल में। बता आंसर क्या होगा। ये क्लास सर मंडे टू फ्राइडे चलती है और सैटरडे संडे भी चलती है, लेकिन टाइमिंग खाली होता है 8:10। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, दिशा बदलता है। क्वेश्चन नंबर है सर 16, बताया कर आंसर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है, जल्दी बता। ये क्वेश्चन बनना चाहिए थोड़ा से, कंप्यूटर का भी सर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है, बता। प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्कैनर सर इनपुट है, स्कैन करते हैं इनपुट लेते हैं। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, इन्हें मारेगा तोरा मार देंगे हम। स्कैनर इज अ आउटपुट उपकरण नहीं है, ये इनपुट उपकरण है। ये आंसर इसका बता। इनमें से कौन घोल क्षारीय है। आपको पता है मेरे दोस्त कि अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। ये नहीं पता है, और 7 होगा तो उदासीन होगा। ये पता है कि नहीं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट सर किताब में है, अगर आप देखे होंगे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा सब किताब में। जरूरी नहीं कि सर ये नहीं कहते हम हमारे किताब में है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पीएच स्केल है सर। पीएच स्केल पे अगर 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, 7 उदासीन। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर H+ और पीएच, H+ की अगर हम बात करें तो ये 10⁻⁷ है तो 7 होता है, 10⁻⁸ है तो 8 होता है। हमको ये बताओ, अगर इस कंडीशन में हम देखते हैं H+ 7 से कम होगा, क्षारीय 7 से अधिक होगा, जल्दी जल्दी बता दो आंसर क्या होगा। इसमें कहता है H+ का मान 10⁻⁷ है, इसका मतलब H+ का मान 10⁻⁷ है। तो अगर हम pH की बात करेंगे तो 10⁻⁷ यानी 7 होगा, 7 से कम होगा। इसमें pH का मान 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। अब जल्दी से बता दो की हो जाएगा आंसर। 7 से अधिक की 7 से कम की 7 से की हो जाएगा, जल्दी बता, जल्दी बता मेरे दोस्त। H+ 10⁻⁷ है तो इसमें pH का मान हो जाएगा 7, तो pH का मान हो जाएगा 7। जल्दी बता, 7 से कम की होगा आंसर, जल्दी बता मेरे दोस्त। ये अगर 10⁻⁷ है तो pH का मान 7 होगा, 10⁻⁴ है तो 4 होगा, 10⁻⁷ है तो 7 होगा, 10⁻⁷ है तो 7 होगा। जल्दी बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। आंसर बता जल्दी से, उलझा हुआ सवाल है, चला थोड़ा सा जल्दी बता। क्षारीय है मतलब 7 से अधिक होगा। अब 7 से अधिक में देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, जल्दी से बता दो आंसर की होगा। pH का मान यहां कर रहा है, H+ का मान 10⁻⁷ से कम है, 10⁻⁷ तो H+ के जगह अगर हम pH लेते हैं 7 से अधिक हमको चाहिए, बता आंसर क्या होगा। आंसर ए की बी की सी की मार रहा है, की मार रहा है रे, कोई मार रहा है ए, कोई मार रहा है सी, कोई मार रहा है कुछ, कोई मार रहा है अल, कोई मार रहा है बल। आंसर होगा सर C फॉर कैट। 10⁻⁷ से अधिक तो 7 से अधिक ना हो जाएगा रे, क्षारीय। 10⁻⁷ से अधिक तो 7 से अधिक हो जाएगा, और 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। आंसर यू विल गेट द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ तो 7 से अधिक, दैट इज क्षारीय। जल्दी जल्दी बता, सी फॉर कैट। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, चला पहले भी पूछता था अभी भी पूछ रहा है। सर हम बोले थे हाइड्रोकार्बन का लिस्ट की अगर हम बात करें, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का है, एक होता है संतृप्त और एक होता है मेरे दोस्त असंतृप्त। नाम तो सुना ही होगा। संतृप्त मतलब, असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, और संतृप्त का मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड, यानी इसमें हो जाएगा एल्केन। इसमें आओगे तो इसमें आ जाएगा, हम पहले भी बता चुके हैं, क्वेश्चन पूछा भी, एल्कीन 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 और एल्काइन। अब बता आंसर क्या मार दें, एल्केन एल्कीन और एल्काइन की होगा आंसर, जल्दी बता। इस तरह से बनना चाहिए। चला एकदम दिन भर चाहे जहां रही हो हमारे भैया, शाम के चला आई हो तो और पूरा दिन के थकान मिटा देंगे हम क्वेश्चन से।
बता आंसर क्या होगा। एक और संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब या तो एल्कीन होगा ना तो अल्काइन होगा। तो ईएनई या वाईएनई खोजो। ब्यूटेन, बेंजीन, हेक्सेन, पेंटेन, क्या होगा जल्दी बता। ऐसे भी चला, बेंजीन सबको पता है। बेंजीन कैसे बनता है? बेंजीन जब भी बनता है मेरे दोस्त, बेंजीन ऐसे बनता है, सबको पता है। नहीं पता है तो पता करो, नहीं पता है मेरे दोस्त पता करो, पता करो, पता करो। यहां ये 6 कार्बन रहता है, अल्टरनेट में सर डबल बॉन्ड रहता है, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है इसमें, और सब जगह हाइड्रोजन होता है। यही ना होता है बेंजीन का संरचना, सब जगह हाइड्रोजन होता है। तो भैया यही हो जाएगा असंतृप्त। असंतृप्त क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। मारेगा आंसर की हम मार दें तोरा। सी फॉर कैट इज द आंसर। ये मार रहा है रे, डी फॉर डॉग। सी के मार रहा है, डी के की कर रहा है। अरे ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन है, एल्केन हो गया। इस संतृप्त है, क्वेश्चन को आ रहा है असंतृप्त। बेंजीन हो जाएगा, डबल बॉन्ड होता है उसमें, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है अल्टरनेट में। आजा आजा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। आजा अबे, कार्बन कार्बन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। आंसर डैश एक और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त होगा तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, और संतृप्त होगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। मेरे दोस्त पढ़ ले, एकदम पढ़ ले, ना तो मामला हो जातो गड़बड़। अब मार दो हम कलम, चल जतो अंदर। अगला ई क्वेश्चन बना, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? ये क्वेश्चन देखो बोर्ड ने पूछा। हम बोले कुछ इजी क्वेश्चंस भी पूछे गए, लेकिन सर 10% ही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं हर एग्जाम में। 71 ले आइए कोई फर्क नहीं पड़ता, सर 71.2 लाना होगा, बड़ा मुश्किल काम है ये। उसके लिए जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, हर छोटी छोटी चीज को सहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बता आंसर क्या होगा। धीरे धीरे सर आप लोग कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, हम आपको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। जितना मेहनत आप किए हैं ना सर, आपको तो ऐसे ही ज्वाइनिंग लेटर बांट देना चाहिए सरकार को, जितना मेहनत आप किए हैं अपने ज्वाइनिंग लेटर के लिए। इसलिए एकदम टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्त, एकदम रिजल्ट होगा। हम देख रहे हैं, चला न्यूमेरिकल का बैच भी आएगा। आज नहीं आ पाया, आज इसलिए नहीं आ पाया कि हम सारा उसका पैनल को फिर से ठीक करवा दिए, ताकि जरा सा कभी किसी भी प्रकार का झोल नहीं बचे, बच्चा का कोई कंप्लेन नहीं है। क्योंकि सर पिछला ऐप में तुम लोग समझो मेरे ही कारण वहां पढ़ रहा है, नहीं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई फिर भी बच्चा पढ़ रहा था। मेरे ही कारण किसी तरह की, चलो सर पढ़ा रहे हैं पढ़ लेते हैं, लेकिन सर अब नए वाले एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस पर हम पूरा ध्यान रखे हुए। हो सकता है कल हम बैच लॉन्च कर दें। आंसर बताइए सर क्या होगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। कागज सर कोई घटक नहीं है, ये तो सिंपल बात है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, ये सब कंप्यूटर का घटक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? बता जल्दी से, चला जल्दी बता। प्रकीर्णन का उदाहरण है, हम बोले थे चला कि प्रकीर्णन अगर कहे रंग की बात करें, रंग की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा ये प्रकीर्णन का। और बड़ा प्रतीत होने का बात करें, बड़ा प्रतीत हो रहा है, बड़ा प्रतीत हो रहा है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा अपवर्तन का। ये एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लो, बड़ा प्रतीत हो रहा है, एग्जाम्पल अपवर्तन का होगा। रंग प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। कोई भी चीज रंगीन दिखता है प्रकीर्णन के बारे में, चाहे वो लाल रंग का दिख रहा है प्रकीर्णन, नीला रंग का दिख रहा है प्रकीर्णन, फलना रंग का दिख रहा है प्रकीर्णन। बस दुए लाइन याद रखना है, बड़ा प्रतीत हो रहा है अपवर्तन, बड़ा प्रतीत हो रहा है अपवर्तन। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? अरे कुछ सोचना ही नहीं है। प्रकीर्णन, आकाश में नीला रंग, टिमटिमाना, ये सर अपवर्तन का एग्जाम्पल है। टिमटिमाता प्रतीत हो रहा है, अपवर्तन का एग्जाम्पल है। सफेद प्रकाश का कांच के प्रिंस से गुजरने पर विभिन्न रंगों वर्ण विक्षेपण, ये मेरे दोस्त वर्ण विक्षेपण, 7 रंगों में विभक्त होना। और यही इंद्रधनुष एग्जाम्पल है सर वर्ण विक्षेपण का। इंद्रधनुष भी एग्जाम्पल किसका है? वर्ण विक्षेपण का। आंसर इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? सफेद प्रकाश कांच के प्रिंस से होकर विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, यह भी वर्ण विक्षेपण है। इंद्रधनुष भी वर्ण विक्षेपण का उदाहरण। इंद्रधनुष भी मेरे दोस्त वर्ण विक्षेपण का एग्जाम्पल है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए की बी की सी की डी, डी फॉर कुत्ता इज द आंसर। बता क्या होगा आंसर? नीला रंग, रंग दिखाई देगा, जैसे कहेगा सूर्य का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। बड़ा प्रतीत होता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं मेरे दोस्त।
तेरे लिए एक बार और चिल्ला देंगे। कंप्यूटर का घटक नहीं है मेरे दोस्त, कागज एकदम नहीं है। असंतृप्त बेंजीन डबल बॉन्ड होता है, इसमें तो 7 से अधिक होगा, क्षारीय हो जाएगा। कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? स्कैनर। इनपुट है, स्कैन करते हैं, इनपुट लेते हैं। दिशा के कारण सर वेग बदल जाता है, दिशा बदलता है। तड़ित की बात करें, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। डोमेन 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु को कहते हैं। खाना पकाने वाले बर्तन निम्न विशेष उष्माधारिता, उच्च चालकता। ग्रीन हाउस प्रभाव, सोलर लैंप लगा देंगे, कहां से होगा? ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगा। धन आवेशित होगा तो भैया धन आयन। F बराबर ma से सर निकाल देंगे, P/T कर देंगे। चुंबकीय फ्लक्स वेबर होता है। उसके बाद मौसम का पूर्वानुमान सर सुपर कंप्यूटर या ध्रुवीय उपग्रह से और भू स्थिर उपग्रह से हम सर दूर संचार में इसका प्रयोग करते हैं। इस सर यूनिक्स, लिनक्स, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। घेगार रोग आयोडीन हो जाएगा। दंत क्षय, दांतों का सड़ना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोग है। भोजन पकाने वाले जीवों को क्या कहते हैं सर, जो खुद से पकाएगा? स्वपोषी। कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? टोड आता है सर। हम कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न जो एनटीपीसी के ओरिजिनल क्वेश्चन थे सर, हम 2 सेट करवाने की कोशिश किए हैं। थैंक यू वेरी मच। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलती है, सैटरडे संडे 8:10 में भी चलती है सर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। न्यूमेरिकल का प्रश्न सर, हम सर न्यूमेरिकल का बैच आपको दे देंगे, कल में भी लॉन्च हो जाएगा, बुधवार से होगा 10 से 11।